ताकि जो बंदे सुन रहे हैं, जो बंदे पढ़ रहे हैं, उन्हें अपने अपने मकसद का पता चल जाए। चूँकि अदना सा तालिब इल्म हूँ, अपने मकतब फ़िक्र का, तो इल्म ही बयान करने का आदी हूँ। मासूम फरमाया कि हर इबादत कबूल नहीं होती जिसे बगैर मार्फत के किया जाए। मौला आपको सलामत रखे। बगैर मार्फत के कोई सजदा कबूल नहीं। अल्लाह को हमारे सजदों की मिकदार से कोई गर्ज नहीं। अल्लाह को ये नहीं चाहिए कि इसने 1000 सजदा किया है, इसने 2000 सजदा किया, नहीं। सजदे की मिकदार से कोई गर्ज नहीं। अल्लाह को ज़रूरत है सजदे के मेयार की। मौला आपको सलामत रखे। सजदे का मेयार ऐसा होना चाहिए कि एक सजदा आपकी निजात करवा जाए, जबकि शैतान से ज्यादा तो कोई सजदा कर ही नहीं सकता। अगर वो लानती हो सकता है सजदों के साथ, तो हमारी सजदों की तो गिनती कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं मार्फत की तरफ। हम यहाँ पे बैठे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र के लिए। चौथे इमाम की कचहरी है जी। एक बंदा सामने आया है सवाल करने, खुला माहौल है, तवज्जो आपकी मुझे दरकार है। सिर्फ इधर उधर के माहौल से बेनियाज होके आपने मेरे चंद गुजारिशात सुननी है। मौला के सामने बंदा आया, मौला सवाल पूछो। उस बंदे ने कहा, मौला चूंकि आप करबला के चश्मदीद गवाह हैं, करबला के बाद अपने बाबा की मजलिस का आगाज भी आपने ही किया। आप अपने घर में भी बाबा की मजलिस करवाते हैं। आप अपने असहाब को भी हुक्म देते हैं कि वो भी जाके अपने अपने घरों में मजलिस हुसैन करवाएं, सफ़े अज़ा बिछाएं। मौला मैंने मुशाहिदा किया है, कुछ बंदे कुछ वजह बना के आपके बाबा के जिक्र में नहीं आते। वक्त की बात है, कुछ वजह बना के आपके बाबा के जिक्र में नहीं आते। मौला उन बंदों के बारे में कोई आप फरमान इरशाद फरमाए। बस दावत दी है कि भाई मेरे घर में कल मजलिस है, तो बंदा नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह की अब वजूहात है। कौन सी वजह? पहली वजह, आम बात करने लगा, पंजाबी आपको समझ आ जाएगा। एक बंदा दूसरे से कहे मजलिस से चलिए, नहीं जाना। क्यों? उथे पढ़ने वाला चंगा जाकर कोई नहीं। ऐसी वजह है। दूसरी वजह, मजलिस पे जाए, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वहां पे लंगर अच्छा नहीं मिलता, नहीं जाना। तीसरी वजह, मजलिस पे चले, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? पानी प्रोटोकॉल नहीं देता, हमें बुलाया ही नहीं किसी ने। मेरा वो रिश्तेदार है लेकिन मैंने उसकी मजलिस में नहीं जाना क्योंकि हमारी दुश्मनी चल रही है। मतलब कुछ वजह बना के हम मजलिस से दूर होते हैं, मजलिस से दूर होते हैं। यही सवाल आज से 1400 साल पहले इमाम से हुआ था। मासूम फरमाया, पहला जुमला मैंने अब इस मजलिस का पढ़ना है, मैंने देखना है कौन बंदा आखिर तक जाग के मजलिस सुन रहा है या वैसे ही बैठा है। मासूम से पूछा, मौला हमें बताइए वो बंदे जो बहाने बना के आपके जिक्र में नहीं आते, उनके लिए क्या इरशाद है? मासूम फरमाया, तुम क्या समझते हो? वो आते नहीं, हम उन्हें बुलाते नहीं। अल्लाह अकबर। मौला को सलामत रखे। मिल के हर हलाली मवाली मौला के अमान में रहे। ये जो हाथ उठते हैं, मौला जल्दी जरिए मौला हुसैन से लगना नसीब फरमाए। हम उन्हें बुलाते नहीं। अच्छा मौला आप नहीं बुलाते? मासूम फरमाया, हाँ अगली बात सुन, कोई बंदा उस वक्त तक मेरे बाबा की सफे अज़ा पे आ ही नहीं सकता जब तक मेरे
ये हाथ नहीं, ये कशकोल है। देखें, हम यहाँ पे आए नहीं बुलाए गए हैं, बैठे नहीं बिठाए गए हैं। यहाँ पे बैठना, वो सामने बारगाह का दरवाजा नहीं खुला हुआ, हुसैन बाजू खोल के खड़े हैं। कौन है जो अंदर आए उसे होर बनाऊं? हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, मौला को सलामत रखे। आओ ना कोई अंदर, जिसने हुर बनना है, जिसका चमकता हुआ सितारा हुर की मानद है। आए वो जिसने मेराज करनी है बारगाह के अंदर। अब चलते हैं उसी बात के ऊपर के मार्फत के साथ अगर जिक्र किया जाए तो कैसे किया जाता है। रट्टी रटाई मेरे पास मजलिस होती नहीं है, वो मैं बहुत कम पढ़ता हूँ जो मिंबर पे सब ज्यादा पढ़ते हैं। बात मैं वो करता हूँ जो मिंबर पे बहुत कम की जाती है। हम यहाँ पे बैठे हैं मौला के घर में, इमाम के घर में। बारगाह फारसी जुबान का लफ्ज है, बारगाह का उर्दू तर्जमा घर है जी, चार दीवारी। इमाम बारगाह, इमाम का घर। किसका घर है जी? थोड़ा बोल के बताएं, किसका घर है? इमाम का घर। एक सवाल है, जवाब आपने देना। 12 इमाम है, 12 इमामों में से ये घर किस इमाम का है? सवाल दें, जवाब दें। मौला हुसैन, मौला को समझ के 12 इमामों में से ये घर है मौला हुसैन का। किसका घर है जी? मौला हुसैन का। मौला हुसैन कायनात के वो शहंशाह हैं जिनका घर आपको रूए जमीन में हर बस्ती में मिलेगा। हाय हाय हाय, जिसका घर ढूंढने के लिए आपको लाखों मील फासला नहीं करना पड़ेगा, सफर नहीं करना पड़ेगा। हर चौक में मिल जाएगा, हर बस्ती में मिल जाएगा, हर शहर में मिल जाएगा, हर सूबे में मिल जाएगा, जबकि हर गली में मिल जाएगा। क्योंकि इस कायनात में दो शहंशाह एक है, दो शहंशाही ऐसे हैं जिनका घर हर जगह पे है, या अल्लाह का घर है या हुसैन, या हुसैन का घर है। हम यहाँ पे बैठे हैं हुसैन के घर में। कितना प्यारा ये मंजर है, जहां पे अल्लाह का घर है वहीं हुसैन का घर है। आए अल्लाह अकबर। जिसे अल्लाह के घर की समझ आए, जो कभी मस्जिद जाए तो ईद से पहले आया जाया करो मस्जिद से भी। मैंने तो कई दफा, चलो एक बात देखें, इसी बात में पैगाम भी होता है। इतना अपने इलाके की मस्जिद में चक्कर जरूर लगाया करें। आपको पता हो कि जो स्विच लगे हुए हैं इनमें लाइट का स्विच कौन सा है, पखे का कौन सा है। कम से कम अपनी मस्जिद का इतना इल्म होना चाहिए, आना जाना आबाद करना चाहिए मस्जिद को भी, अल्लाह के घर को भी। ये है जी हुसैन का घर। हम आए हैं हुसैन के घर में, आए हैं हुसैन के घर में। आज के दौर के MNA के घर में जाना हो ना तो बंदा कहता मेरा सूट अच्छा हो, अल्लाह अकबर, जिसे मार्फत की बात समझ आए, मेरी जूती अच्छी हो, मेरे कपड़ों से खुशबू आनी चाहिए, कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसे मेरे अंदर कोई ऐब नजर नहीं आना चाहिए। जिसके घर जा रहा हूँ वहाँ पे तमीज के साथ बैठूंगा, वहाँ पे ऊंचा नहीं बोलूंगा, वहाँ पे मैं गाली नहीं दूंगा, वहाँ पे ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे MNA नाराज हो जाए, जिससे वक्त का 2 टके का कोई भी चौधरी हो वो नाराज हो जाए। अपने जमीन पे सवाल करना, 2 टके के किसी चौधरी के पास जाना हो, तुम्हें उसकी नाराजगी का एहतियात है, तुम्हें ये नहीं पता हुसैन के घर में रहा है, जहां बैठ के हुसैन को खुश करेगा या नाराज करेगा। हाय हाय हाय, वो जो अक्सर से हाथ उठते हैं, मौला इनको सलामत रखे। आए ना कभी मार्फत के साथ। किसे कहते हैं हुसैन का घर? कौन सी बारगाह है हुसैन का घर? ये है ये हुसैन का घर। 14 में से एक मासूम का घर है। अब हैरान हो गए कि ये घर तो इमाम हुसैन का है,
बाकी कहाँ गए? बाकी क्यों नहीं है यहाँ पे? नाम तो हुसैन का हो गया। अब चलते हैं रसूल से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह हमें बताइए कि बारगाह तो हुसैन का घर है, क्या मौला अली इमाम नहीं है? इमाम है, अमीर अल मोमिनीन है, बाकी जितने मासूम हैं। हुसैन का घर क्यों है? मौला फरमाया जनाब रसूल से सवाल करना। जनाब रसूल फरमाते क्योंकि जिस जगह पे हुसैन आ जाए तेरा उसके पीछे आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तेरा उसके पीछे आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये सिर्फ हुसैन का घर नहीं है जहां पे 14 मासूमीन बैठे हुए हैं। अब जब के 14 मासूमीन बैठे हैं तो हमें किस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उनके पास जा रहे हैं, हम ऐसा बन के जाएं कि जब उनके पास से उठ के आए तो उन्हें राजी करके आए। इसे मार्फत कहते हैं। बारगाह में आप आ गए, कम अज कम इतना ख्याल रखें बगैर वजू की आप मजलिस में ना जाए, कम अज कम। देखिए दाद न्याज की बातें मुझे भी आती हैं, खंदक खैबर मैं भी सुना सकता हूँ, लेकिन बात मैंने वो करनी है जो आपके पल्ले बड़े, कम अज कम आप अमल करें, आपकी और मेरी निजात का बायस हो जाए। बगैर वजू ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि ये वो बारगाह है जिसमें मासूम बैठे हुए हैं, मासूम आए हुए हैं। अब देखें इससे आपको अगली मंजिल का लेके जाते हैं। 14 मासूम बैठे हैं जी, मासूम का फरमान है। मौला फरमाया सतर बड़ी प्यारी है, कहनी मैंने आहिस्ता है क्योंकि इस बात के अंदर जोर है और मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मासूम फरमाते हैं जे आपकी शान की, आपकी फजीलत की बात करने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। मासूम फरमाया हमारा मोमन कितना खुश नसीब है, हमारा मोमन, मौला आपको सही सलामत रखे, हमारा मोमन कितना खुश नसीब है, हम उसे जन्नत से पहले अपना कुर्ब दे देते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, जन्नत से पहले। भाई जन्नत में मिलना था ना आले मोहम्मद का कुर्ब, तो जन्नत कैसे जाएंगे? मरना पड़ेगा। मरने से पहले जब आले मोहम्मद आपको अपने पास बुला लें तो उसे मोमन कहते हैं। हम आए हैं मासूम के कुर्ब में। मासूम का कुर्ब है जन्नत, क्योंकि मासूम फरमाया जन्नत उसी जगह का नाम है जहां पर हम 14 हों, वही तो जन्नत है। हाय हाय हाय, वही जन्नत है। हम बैठे हैं जन्नत में। अब अगली मंजिल भी आपको मेराज करवाते हैं कि क्या इस जन्नत में हम अकेले बैठे, क्या हमें जो नजर आ रहा है हम वही बैठे? बड़ा प्यारा फरमान मासूम फरमाया जब तुम मेरे दादा हुसैन की मजलिस में जाओ कभी खुद को गिनना मत, क्योंकि तुम्हारी आंख वो देख ही नहीं सकती जहां पे बैठा कौन कौन है। हाय 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 हाय, मौला आपको सलामत रखे। जहां पे बैठा हमारी आंखें इस बसात की नहीं है। मस्जिद नबवी, एक दरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद की जान पर। मस्जिद नबवी 5वें ताजदारे विलायत का दौर मौला बाकर अलैहिस्सलाम, दरूद पढ़ ले मासूम की शान में। मैंने बताना कि आंखों का फर्क क्या है। आंखें हमारी क्या देख सकती है, क्या नहीं देख सकती। मौला मिंबर पर तशरीफ फरमा, या सामने से अबू बसीर आया, मौला का साहबी, बाबा साहबी का। जिस तरह आज ये बारगाह खचा खच फूल है ना, तिल धरने की भी जगह नहीं है, इसी तरह मस्जिद नबवी भी सहाबा के साथ, मौला के मोमिनीन के साथ भरी पड़ी थी। अबू बसीर ऐसे ही चलता चलता मिंबर के सामने आया। मिंबर के सामने जब पहुंचा ना तो मौला ने अबू बसीर से, अबू बसीर जरा मिंबर से दरवाजे की तरफ देख, दरूद की छांव में इस्तकबाल करेंगे।
एक फिर सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले तो जो है जी आपकी मेरी तरफ देखें। मौला से फरमाया, मौला दरवाजे की तरफ देख रहा हूं, मौला हुक्म कीजिए अगला। मौला फरमाया, अबू बसीर ये जितनी मस्जिद बंदों के साथ भरी पड़ी है, इन बंदों से पूछो क्या आप मोहम्मद बाकर को देख रहे हैं? हाय 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 हाय, क्या आप वक्त के इमाम को देख रहे हैं? अबू बसीर एक बंदे के पास गया, तुमने मोहम्मद बाकर को देखा? उसने कहा देखा था कल एक गली में। आए बंदा अबू बसीर दूसरे बंदे के पास, तुमने मौला बाकर को देखा? उसने कहा हाँ अभी मैं वजू करके आ रहा था तो गली में खड़े थे। तीसरे बंदे के पास, चौथे बंदे के पास, यहाँ तक जब लाखों बंदों से पूछ लिया ना कि मौला बाकर को देख रहे हो, उसने कहा नहीं मस्जिद में तो नहीं है, मस्जिद में तो नहीं है, लेकिन हमने देखा था। किसी ने कहा कल देखा, किसी ने कहा परसों देखा, किसी ने कहा चौथ देखा था। ऐसे करता करता हैरान होके दोबारा मौला की बारगाह में आया, मौला के कदमों बोसा दिया। फिर मौला ये माजरा क्या है? मौला फरमाया, अबू बसीर सर उठा, अबू बसीर देखा दरवाजे से एक अंधा आ रहा था। हाय हाय, अंधा आ रहा था जिसकी आंखें थी ही नहीं, मजजूब था, जिसकी आंखों में ये जगह है ना डेले की, ये जगह ही नहीं थी, उसे मजजूब कहते हैं। अंधा एक होता है जिसकी आंखें बेनाई खत्म होगी, उसकी बेनाई नहीं, उसकी आंखें बनने की जगह ही नहीं थी। मौला फरमाया, अबू बसीर वो जो मजजूब आ रहा है इससे पूछ के तुमने मौला बाकर को देखा है? अबू बसीर दौड़ता हुआ उस बंदे के पास गया, कहने लगा ऐ मजजूब है बंदा खुदा, मुझे बता क्या तूने वक्त के इमाम को देखा है? अब मजजूब कहने लगा, अबू बसीर मैं अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। हाय हाय हाय, पागल समझ के सवाल करते हैं। अबू बसीर फरमाया, मुझे बता तो सही हुआ क्या है? उस मजजूब ने कहा, अबू बसीर वो सामने मिंबर पे मौला बैठे हैं, वो सामने मिंबर पे मौला बैठे हैं। उस मजजूब का जवाब सुना, अबू बसीर थरथरी आंखों के साथ दौड़ता हुआ मौला के पास गया, मौला से पूछा, मौला मुझे बताएं ये हाल क्या है? जिनके पास आंखें हैं वो देख नहीं रहे, जिसके पास आंखें नहीं वो देख रहा है। मासूम फरमाया, अबू बसीर हमें देखने के लिए बसीरत की जरूरत नहीं, बसारत की जरूरत है। अल्लाह अकबर, मिलके सारी जग जुबान हैदरी। हमें देखने के लिए आंखों की बेनाई की जरूरत नहीं, दिल की बेनाई होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे बैठ के किसी को गिनना मत, हमें नहीं पता यहाँ पे कौन कौन बैठा है। क्योंकि मौला के मदा खान आ गए हैं, एक बात फजीलत की करके एक जुमला मसाइब का और मिंबर भाई के हवाले करते हैं। आज भी सफर मुजफ्फर चहल में से शहदा, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से बल्कि पूरी दुनिया में मनाया गया। मौला सब मोमिनीन की मुआफ़ज़त फरमाए। चहलम की ज़ियारत सारे साल की ज़ियारत से अफजल है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की ज़ियारत सबसे अफजल ज़ियारत अरबाइन की ज़ियारत है। मासूम फरमाते अरबाइन की ज़ियारत पे सिर्फ तुम अकेले नहीं जाते, जब तुम्हारा कदम हुसैन के रोजे की तरफ बढ़ रहा होता है, तेरे हर कदम के साथ तेरे वक्त का इमाम साथ होता है। ये फजीलत जाहिर के लिए सिर्फ इन्हीं दिनों की ज़ियारत के लिए है, पूरे साल में ये फरमान दूसरी ज़ियारत के साथ नहीं है। वक्त के इमाम आपको रोज़ा हुसैन पे तो मिलेंगे, लेकिन सफ़र में साथ नहीं है, अरबाइन की ज़ियारत में साथ है। इतनी फजीलत थी इस ज़ियारत की। मौला तकी अलैहिस्सलाम का दौर है हुकूमत, सारे बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ी। अब्बासी हुकूमत का एक बादशाह था, अरबाइन का दिन आ गया। दिन से मुराद ये अयाम आ गए कि ज़ियारत हुसैन के लिए जोक दर जोक ज़ायरीन पूरे साल की निस्बत ज़्यादा होने लगे। उस अब्बासी
जालिम बादशाह मलून था, अल्लाह इस पे लानत करे। उसने ऐसे अपनी मीटिंग अपने दरबार में बुलाई, अपने सारे वजीर मशीर इकट्ठे किए। उसने कहा कि मुझे कोई हल बताओ कि ये जो इतना रश लगा हुआ है ना अब हुसैन की जियारत के लिए, इसे खत्म किया जाए, इसे खत्म किया जाए। उसने कहा वजीरों मशीरों ने, एक वजीर सियाना सा था, बुजुर्ग था, उसने कहा अब्बासी मलौन, ये कोशिश तेरे बाप दादा भी कर चुके हैं। हाय हाय हाय, जिसके दिल में ज़ियारत हुसैन का शौक है ना, वो ये बात जरूर सुनेगा और बोल के तारीफ करेगा कि मौला आप सबको इसी साल से पहले मौला हुसैन का जवार बनाए। ये कोशिश तेरे बाप दादा भी कर चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए। रोजा हुसैन को गिराया गया, कब्रों पे हाल चलाए गए, जहाँ तक इतना जुल्म किया गया, ज़ियारत हुसैन नहीं रुक रही। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ज़ियारत हुसैन मैं रोकूंगा, हर हाल में रोक के दिखाऊंगा। उसके एक वजीर ने कहा अच्छा फिर ऐसा कर, तेरी जो रियाया है ना, जो हुसैन के जवार बनते हैं उनमें अक्सर तादाद गरीबों की है, ऐसा कर तू उन गरीबों के ऊपर टैक्स लगा दे। ना किसी के पास पैसा होगा, ना कोई जियारत को जाएगा, सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए, जियारत भी रुक जाएगी, तुम्हें कोई इल्जाम भी नहीं लगाएगा कि तूने जियारत रोकी है, वजह अपनी बन गई। इसने कहा हाँ ये ठीक है। इसने अपने वजीरों को हुक्म दिया, वजीरों ने जाके चौकों चौराहों गलियों में ऐलान किए कि कल से जो भी जियारत हुसैन के लिए जाएगा वो पिछली रकम के साथ नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा रकम दे के जाएगा, 4 गुना ज्यादा रकम। मसलन अगर वो 25 दिनार दे के जाते थे तो अब से वो 100 दिनार दे के जाएंगे। इतना वजीर मशीर ऐलान करके जब मुतवक्किल के दरबार में आ गए ना, तो जब खुश फहमी में बैठे थे अब हुसैन की जियारत रुक जाएगी। अब बंदा वो बोले जिसे हुसैन का जाहिर बनने का शौक है, जिसके दिल में तड़पे हुसैन की सवारी की है, वो बंदा बोले अभी मुतवक्किल अपने तख्त पे बैठा था कि अब जियारत हुसैन रोकी, जियारत हुसैन रोकी, बंदे खत्म हो गए। मुतवक्किल की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसके दरबार में उसके शहर की सबसे गरीब औरत आ गई, उसके शहर की सबसे गरीब औरत आई। अब मुतवक्किल ने सुना कि मुतवक्किल ने समझा कि ये आई है मिन्नतें करने के लिए, ये आई है मिन्नतें करेगी, तरले करेगी कि मुझे जाने दे, पैसे मेरे पास नहीं है, पैसे मेरे पास नहीं है। मुतवक्किल ने कहा हाँ बुढ़िया बता कैसे आना हुआ। बुढ़िया ने जब देखा ना, मुतवक्किल की आंखों में आंखें डाली, जुमला सुनेगा और मेराज कीजिएगा। मुतवक्किल अभी अपनी खुशफहमी में था जब मुतवक्किल के सारे इरादे इस बुढ़िया के जुमले ने तोड़ दिए। बुढ़िया ने कहा मैं तेरी मिन्नतें करने नहीं आई, मैंने सुना है हुसैन की जियारत सस्ती हो गई है। मैंने सुना अल्लाह अकबर सस्ती। उसने कहा बुढ़िया सस्ती नहीं, महंगी हुई है। कैसे महंगी है बता। उसने कहा 4 गुना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बुढ़िया ने अपने पल्लू से कटड़ी खोली, अपनी कटड़ी खोल के जल्दी से उसके देना उसके कदमों में फेंक के बुढ़िया ने कहा अब जाने दे करबला। मुतवक्किल की आंखें फटी की फटी रहेगी। उसने कहा बुढ़िया शहर की सबसे गरीब औरत है, ये पैसे कहाँ से आए। उसने कहा मुतवक्किल तू तो पागल है, जिसने बुलाया है उसी ने दिए है। अल्लाह अकबर, जिसने बुलाया है मिलके उसी ने दिए हैं। मुतवक्किल ने कहा घर चली जा। जुमला मैंने पूरा करना, सिर्फ ये आखिरी जुमला फजाइल का, घर चली जा, तेरा फैसला कल करूंगा, क्योंकि ज़ियारत तो रोक नहीं थी इसने। बुढ़िया घर चली गई, वजीर मशीर इकट्ठे। उसने कहा कि उसी वजीर जो बुजुर्ग उठा, उसने कहा कि मुतवक्किल मैंने तुम्हें कहा था ना तू ज़ियारत नहीं रोक सकता, ते हाल देखा बदू। उसने कहा नहीं ज़ियारत रोकूंगा, पैसा तो बुलाने वाले दे रहे हैं,
अब पैसे की तो जरूरत जाहिर को है नहीं, ऐसा करता हूँ किसी को अपनी जान से ज्यादा तो प्यार नहीं है, जाओ ऐलान कर दो अब जो कल जाएगा वो पैसे नहीं दायां बाजू कटवा के जाएगा। हाय हाय हाय, दायां बाजू कटवा के जाएगा। चौंको चौराहा में वजीर मशीर पहुंचे, ऐलान हो गया। ऐलान हुआ, मतवक्कल अपने तख्त पे बैठा, इत्मीनान की हालत में बैठा था कि अब इतना तो कोई हुसैन से प्यार नहीं कर सकता ना, पैसा तो हर कोई देख सकता है लेकिन अब बाजू तो कोई नहीं देखेगा। लेकिन अभी मतवक्कल बैठा था कि उसकी हुकूमत के जब चारे पाए टूटे ना, मतवक्कल ने देखा कि वही बुढ़िया अपना दायां बाजू सर पे रखे मतवक्कल के दरबार में आ गई। वही बुढ़िया जब दरबार में आई ना, मतवक्कल का तख्त था 13 सीढ़ियां ऊंचा। बुढ़िया जब पहली सीढ़ी के पास आई ना, बुढ़िया ने ऊपर देखा, मतवक्कल की आंखों में तवज्जो में तो रखेगा, मतवक्कल की आंखों में आंखें डाली और मतवक्कल से फरमाया कि ऐ मतवक्कल, मैंने सुना जियारत मुफ्त हो गई है। हाय हाय हाय, पहले सस्ती हुई थी अब मुफ्त। उसने कहा बुढ़िया मुफ्त नहीं, बाजू। हाँ यही तो कहा, पैसे तो नहीं देने पड़े ना, अब तो मुफ्त है। जल्दी कर बाजू ले, मुझे करबला जाने दे। उस मतवक्कल ने कहा बुढ़िया मुझे इतना बता, ये बाजू सर पे क्यों रखा है, जिसको हुसैन के नाम का एहतराम है, ये बाजू सर पे क्यों रखा है। बुढ़िया ने कहा अब ये हुसैन का हो गया है। हाय हाय, जल्दी कर बाजू ले, करबला जाने दे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं। बुढ़िया खड़ी हो जाए जहाँ पे दरबार में खड़ी हो गई, क्योंकि इसने जियारत रोकनी थी, सवारी हुसैन रोकनी थी, जो कि एक नामुमकिन काम है। बुढ़िया खड़ी हो गई, वजीर मशीर इकट्ठे हुए। उसने कहा अब क्या किया जाए, जियारत हुसैन रोकनी है, सवारी हुसैन रोकनी है। वजीरों ने कहा अच्छा ये तो एक बाजू है, ऐलान करते हैं दोनों बाजू कटवाते हैं। बुढ़िया फिर आ गई, उसने कहा दोनों बाजू ले, मुझे करबला जाने दे। मुतवक्किल ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम्हें मैंने करबला नहीं जाने देना, तुम्हें मैं निशाने इबरत बनाऊंगा, तेरे बाद कोई जियारत हुसैन का नाम नहीं लेगा। मुतवक्किल ने जल्लाद को हुक्म दिया जल्दी आओ, बुढ़िया का दायां बाजू काटो। दायां बाजू काटा गया, जल्दी आओ बुढ़िया का बायां बाजू काटो। दोनों बाजू कटवा के खड़ी बुढ़िया कहती है अब जाने दे करबला। उसने कहा नहीं करबला नहीं जाने देना। बुढ़िया ने कहा क्यों नहीं जाने देना। उसने कहा मैंने जियारत हुसैन रोकनी है। मुतवक्किल ने कहा जल्लाद जल्दी कर, बुढ़िया के एक पाँव काटो। एक पाँव कटवा के दो बाजू कटवा के एक पाँव पे खड़ी बुढ़िया कहती है मुझे करबला जाने दे, करबला जाने दे, करबला जाने दे। उसने कहा नहीं तुझे निशाने इबरत बनाऊंगा, तेरे बाद कोई जियारत हुसैन का नाम नहीं लेगा। इतना सुनना था, जल्लाद को हुक्म मिला दूसरा पाँव भी काटो। दोनों पाँव कटवा के दोनों बाजू कटवा के मुतवक्किल ने कहा चार जल्लाद उठाओ, इसे दोनों तरफों से उठाओ, इसे दरबार से बाहर फेंक दो, इसे जो देखेगा जियारत से दूर भागेगा। इतना सुनना था। अभी ये मंजर देखने के लिए मुतवक्किल अपने दरबार के मीनार पे चढ़ा ताकि देखे बुढ़िया का हशर क्या बनता है। चार जल्लादों ने बुढ़िया को उठाया, जब दरबार से बाहर फेंकने लगे थे, दरबार से बाहर फेंकने लगे थे, एक घोड़ा सवार आया, बुढ़िया को हाथों पे उठाया, बुढ़िया को अपने साथ ले जाने लगा। बुढ़िया ने मीनार पे देखा, कहा मुतवक्किल तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था अब लेने आ गए। हाय हाय अल्लाह अकबर, अब लेने आ गए। बुढ़िया देख के हैरान रह गई कि जो मुझे लेने आया है ना उसके अपने बाजू कोई नहीं। हजरत अल्लाह घोड़सवार तो था, क्योंकि ज़ियारत हुसैन का जो सिपाही जो फहरिस्त बनाता है ना उसे अब्बास कहते हैं। इसलिए मासूम का फरमान है अगर ज़ियारत करनी हो ना तो किसी को दुआ में वास्ता ना देना, चाचा अब्बास को उसकी भतीजी सकीना का वास्ता देना, उसे कहना तुम्हें सकीना की
उन बालियों का वास्ता जो शिमरनी ऐसे उतारी कि करबला से कब्र तक खून नहीं रुका, मुझे हुसैन की ज़ियारत करवाइए। मासूम फरमाए ये दुआ के लफ्ज़ तुम्हारे ख़त्म नहीं होंगे, तेरा ज़वारे हुसैन में नाम पहले लिखा जाएगा। यही चहलम था जब शाम से काफिला आया ना, अजरकमल्लाह। एक मैंने वापसी का जुमला पढ़ना है सिर्फ, मौला आप सबका पुरसा, मौला आपके सारे दिन की आज़ादारी बल्कि पूरे 40 दिन की आज़ादारी मौला कबूल फरमाए। जब काफिला वापसी आया ना, मदीने पहुंच गया, जनाब सैयदा मौला सजाद जा बेटा, मैंने एक लोहा पढ़ना चाहिए, लोहा किसी शायर का नहीं जो लिखा हुआ, 4 मिसरे पढ़ने हैं। सजा बेटा, मौला फरमाए ये जो सामने शहर है इसका क्या नाम है? आंसू तो हमारे पास में नहीं, हाय तो है ना, हाय नहीं करना जहाँ पे शाम से पुरसा लेने आई है ना, उसी बीबी का मैंने एक दुख बढ़ना है ताकि वो गवाह बन जाए। मेरी माए बहनों से इल्तमास है कि इस मसाइब को खामोशी के साथ सुनिएगा, कहीं वो बीबी नाराज हो के ना जाए जिसे भाई की लाश पे भी रोने नहीं दिया गया। सजाद बेटा अजरकमल्लाह, ये कौन सा शहर है? फरमाया अम्मा, अम्मा आपको नजर नहीं आ रहा? फरमाया सजाद बेटा 11 मुहर्रम से लेके आज तक और मैं जागी इतना हूँ कि मेरी आंखों की बिनाई खत्म हो गई है। अजरकमल्लाह सजाद मुझे नजर नहीं आ रहा। अम्मा ये मदीना है, मदीने का नाम आना था। जनाबे सैयदा की हाय बुलंद हुई, फरमाया सजाद ये वतन है। हाँ माँ ये हमारा बेवतनों का वतन है। सजाद एक काम करना, जल्दी कर रहा हूँ, सजाद घर जाने से पहले ना मुझे अपने नाना के रोजे पे लेके जाना। अजरकमल्लाह मौला आपकी हाय कबूल करे। काफिला चलता चलता आ गया रोजा रसूल पे। जब रोजा रसूल पे काफिला आया ना, जनाबे सैयदा फरमाया सजाद तू बाहर चले जा, मैंने अपने नाना से एक बात कर रही है। अजरकमल्लाह नोहा सुनिएगा, जिसने मातम करना कर लेना, जिसने जैसे रंग में पुरछा देना दे लेना। बीबी अब नाना की कब्र पे आई, बीबी ने हाथ नाना के रोजे पे रखा। बीबी फरमाया नाना, पहली सतर, नाना तेरा 3 बच गया और मेरे 9 भाई कत्ल हो गए। अजरकमल्लाह, अजरकमल्लाह। दूसरी सतर बीबी बड़ा बीबी फरमाया कि नाना, नाना तेरा कलमा बच गया है, नाना मेरा अब्बास बाजू कटवा के करबला। अजरकमल्लाह बीबी तीसरी सतर पड़ी, जिसने मातम करना कर लेना। बीबी फरमाया नाना तेरी अजान बच गई है और मेरा मुअज्जिन मारा गया है। अजरकमल्लाह बीबी फरमाया नाना, नाना तेरी नमाज बच गई है और मेरा नमाजी तेरा ज़रबे खा के मारा गया है। इतना कहना था, बीबी ने अपने पास से कटड़ी खोली, बीबी ने मौला हुसैन का कुर्ता उठाया, बीबी ने कब्र हुसैन पे रखा। कब्र रसूल पे रखना था ना, तो कब्र रसूल पे ज़लज़ला आया। तारीखें लिखती हैं कि रसूल कमर तक बाहर आए। फरमाया कि बेटी ज़ैनब, बेटी ज़ैनब जल्दी से ये कुर्ता उठा, जल्दी से ये कुर्ता उठा। फरमाया नाना क्या हुआ है? फरमाया बेटी ज़ैनब मुझसे हुसैन के जख्म बर्दाश्त नहीं हो रहे, मुझसे हुसैन के जख्म बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिरी जुमला बीबी फरमाया नाना शाम होने दे, मैं तेरे दरबार आऊंगी, तेरा चिराग बजाऊंगी। नाना मैं तुम्हें अपना सर दिखाऊंगी। नाना तू इंसाफ से बताना, उतना तेरे बेटों को नहीं मारा और जितना तेरी बेटियों को मारा। नाना मैं शाम गई, आजा।